जिसके पास जाओ वो कहता है मेरा बीमा है, मेरे को बीमा कराना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। रसीद अगर किसी के हाथ में देखता था तो उसमें लिखा होता था LP लाइफ प्रपोजर, LA और लाइफ एश्योर्ड। तो वो नब्ज पकड़ ली मैंने, रसीद देखते ही कह देता था इसमें कमी है। सूखे नल में ना पहले पानी डालना पड़ेगा। अगर उसका वाशर खराब है, डोलची खराब है, नट बोल्ट खराब है तो आप उसकी रिपेयर करो। हैंडपम्प अगर रिपेयर हो गया तो उसमें पानी जितना मर्जी निकाल लो आप। बोले मेरे पापा ने आपसे बीमा क्यों करवाया, मैं आपको आज बता देता हूँ। बोले क्या? बोले मेरे पापा कहते थे ये मेरे को जब भी मिलता है मेरे को राम राम करता है। कोई भी बड़ा कस्टमर है तो आप उसकी रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करने से मान लिया कि आपने उसको 2 बार राम राम की, 3 बार राम राम करी, तो चौथी बार वो आपके कंधे पे हाथ रख देगा। तो धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा रुत आए फल होए। कल्याण दास जी, आपके बारे में तो मुझे वैसे तो काफ़ी सारी जानकारी है, हमारी मुलाकात काफ़ी बार हुई है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक कई सारे ऐसे होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे। ऑनलाइन फिजिकल जो है वो तो जानते ही हैं। आप ज़रा बताएंगे कि आपकी शुरुआत, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे और कैसे आपकी एंट्री जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हुई? ये घटना है 1998 की। उससे पूर्व मैं ग्राम बलराम नगर है, गदरपुर से करीब 3 किलोमीटर दूर मेरी एक परचून की दुकान थी और साथ में मैं पिंचर लगाने का काम और पकौड़े बनाने का काम करता था। अच्छा। तो एक विकास अधिकारी उधर से निकलते थे, सुरेश चंद्रा जी, मैं उनको सत सत नमन करूँगा। ये मेरे पास आए और मेरे से कह रहे थे कि भाई LIC का काम कर लो। तो मैंने कहा भाई LIC का काम मेरे बस का नहीं है। कौन से साल की बात है? 98 की। 98 की बात। हाँ, है। सुरेश चंद्र जी आपके पास? हाँ हाँ। सुरेश चंद्रा जी इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वो उस रोड से निकलते थे, उन्होंने मेरे से कहा भी LIC का काम कर लो। तो मैंने कहा मेरे बस का LIC काम नहीं है, मेरे को कौन जानता है। तो 1-2 बार उन्होंने कहा, लेकिन मैंने काम शुरू नहीं किया। फिर एक बार में क्या, वो कुछ मेरे अभिकर्ता मिलने वाले थे तो वो मेरे पास आए, बोले हमें कुछ बीमे दिलवा दो। मैंने उनको कुछ बीमे दिलवाए तो उन्होंने मेरे को कुछ इंसेंटिव दिया। फिर एक मित्र आया, उसके बाद दूसरा मित्र आया, बोला मेरे को दिलवा। तो मेरे दिमाग में आया भी दाल कुछ काली है, ये काम मेरे को करना चाहिए। तो मैंने मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है, मैंने हाई स्कूल इंटर के पेपर निकाल के जीरोक्स करके रख दिया। वो विकास अधिकारी जी निकलते उधर से, मैं उनको बोलूँगा अभी एजेंट बना है। वो कुदरती निकले कुछ दिनों बाद, मैंने उनको आवाज़ लगाई भाई सुरेश जी। उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, आए मेरे पास। मैंने कहा अभी मेरे को एजेंट बनना है, अब विकास अधिकारी को और क्या चाहिए? बोले एजेंट मिल रहा है। तो उस टाइम ना तो कोई वो ट्रेनिंग होती थी कुछ, वो 15-20 रुपये की MR कटती थी। ब्रांच में गए, बोले आप एजेंट बन गए। और रैकनर दिया मेरे को, बोले प्लान समझा दिया 75-20 और 14 नंबर और एक जीवन सुरभि होती थी। 3 प्लान ज़्यादा बिकते थे, वो समझा दिए उन्होंने। अब बेचना शुरू करो। सबसे आसान काम कहाँ होता है? ससुराल में बीमा करना। तो सबसे पहला बीमा मैंने अपने साले का किया, 25,000 का बीमा, क्वार्टरली किस्त 400 कुछ बनी और बीमा कर दिया। अभी एजेंट शुरू हो गए। अब बीमा देखो आता तो था कुछ नहीं, गाँव के रहने वाले को था, अभी पता नहीं बीमा कैसे करना है। जिसके पास जाओ वो कहता है मेरा बीमा है, मेरे को बीमा कराना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो कहता था मेरे को बीमा कराना है, या कुछ लोग कहते थे मेरे पास बीमा टूटा हुआ है, तो मैंने उससे कहता था कि ला भी अपना बीमा दिखा मेरे को। वो कहता था ये रसीद दिखाई उसने। मैं गया ब्रांच में, वहाँ से उसका रिवाइवल कोटेशन निकाला और उसका बीमा चालू कराया। उसका बीमा चालू कराया तो उसने कहा यार चल मेरे एक बच्चे का बीमा कर दे। तो मैंने कहा ये तो आसान काम है भाई। उसका बीमा चालू कराया, एक बीमा और मिल गया। तो इस तरह धीरे करते करते तो मतलब काम शुरू किया मैंने। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि किसी की पॉलिसी थी, उसने देर को डिटेल, मैंने रिवाइवल कोटेशन निकाला तो उसमें मेरे से वो अधिकारी बोला इसमें नॉमिनी नहीं है, इसमें नॉमिनी होने वाला है। तो पहले तो पता नहीं था नॉमिनी क्या चीज़ होती है। तो मैंने उनको आकर बोला कि आपकी पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है। बोले नहीं हमारी पॉलिसी में नॉमिनी है, मैं हूँ नॉमिनी। तो मैंने समझाया कि आपके बच्चे की पॉलिसी जी थी माइनर एज में हो रखी है, जब बच्चा 18 साल से कम था उसमें नॉमिनी नहीं होता, जब 18 साल का हो जाता तब नॉमिनेशन कराना होता है। तो उनका नॉमिनेशन कराया और साथ में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी करवाया। तो ये भी टूल मेरे को अच्छा लगा कि यार ये भी बढ़िया लोगों के। तो ये चीज़ मैंने पकड़नी शुरू कर दी। रसीद अगर किसी के हाथ में देखता था तो उसमें लिखा होता था LP लाइफ प्रपोजर, LA और लाइफ एश्योर्ड।
जो माइनर में पॉलिसी होती थी, तो वो नब्ज पकड़ ली मैंने, रसीद देखते ही कह देता था इसमें कमी है। जैसे वैद्य नब्ज देखता है ना, वो कहता है इसमें भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इसका ये इलाज है। तो ये 2 चीज़ें मैंने पकड़ ली। तीसरी चीज़ मैंने पकड़ी थी कि अब जो पॉलिसियाँ बैंक में असाइन होती हैं, उसमें भी जब रीअसाइन करवाते हैं लोग, बैंक से जाके घर में रख दिया और रीअसाइन करवाते नहीं हैं, तो उसमें भी रीनॉमिनेशन होता है। तो ये 2-3 टूल पकड़ के मैं लोगों के मतलब एंट्री करी मैंने, तो इससे मेरे को काम मिलना शुरू हो गया। लोग क्या है, लोग मतलब आदमी क्या चाहता है कि मेरे को बीमा मिल जाए, तो बीमा कोई नहीं देना चाहता। हम लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत बीमा मिले और मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, मैं मलाई खा लूँ और लस्सी कोई और पिए। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया जो है ये ड्राई हैंड पंप है, सूखा नल है। सूखे नल में ना पहले पानी डालना पड़ेगा। अगर उसका वाशर ख़राब है, डोलची ख़राब है, नट बोल्ट ख़राब है, तो आप उसकी रिपेयर करो। रिपेयर करने का मतलब है कि कस्टमर को सर्विस दो। और वो जो हैंड पंप अगर रिपेयर हो गया तो उसमें पानी जितना मर्जी निकाल लो आप, वो हैंड पंप आपका रिपेयर हो गया। तो यही इसी तरह से पब्लिक के साथ भी रिलेशन बनाओ आप, उसका काम करो, उसका काम प्रायोरिटी पे करके दो। उसको लोन लेना है तो अपने काम 10 काम छोड़ कर उसको प्रायोरिटी पे काम करवा दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अगर उसकी ज़रूरत समय में पूरी होगी तो वो आपकी तारीफ़ करेगा। समाज में क्या है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं करे तो वो बुराई भी नहीं करेगा। अगर आपकी तारीफ पब्लिक कर रही है, एडवोकेसी लोग कर रहे हैं, तो आपके आगे फलते फूलते चले जाएंगे। अगर आपकी बुराई समाज कर रहा है ना कि आप ये काम गलत है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मानना है समाज के अंदर है कि आप सामाजिक कार्य करते जाओ, उसके दुख मतलब अगर सुख में शरीक नहीं होते तो दुख में जरूर शरीक हो। कोई भी आदमी लोन जब लेता है उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें क्या है ना, बहुत हेल्पफुल है लोगों को। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि सर्विसिंग दो। वो कहता कि मेरा बीमा बंद पड़ा तो उसका बीमा पहले चालू करवाओ, एसबी कम रिवाइवल करवाओ, लोन कम रिवाइवल करवाओ, कैसे भी उसकी हेल्प करो आप उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो धंधा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं, धंधे की कमी नहीं है, पर आपको आंख देख चाहिए कि इस बंदे के मास माल है, अभी पैसे वाला आदमी है। एक चीज़ और, पैसे वाला कोई भी बड़ा आदमी है जिसको ऊपर वाले ने बड़ा बनाया है, तो आप उसकी रेस्पेक्ट करो। जब आप ऊपर वाले ने बड़ा बनाया है तो आपका भी फर्ज बनता है उसकी रेस्पेक्ट करना। किसी बड़े आदमी की रेस्पेक्ट करते हो, अगर वो अननोन भी है ना आपका, अभी तब भी आप रेस्पेक्ट करो, उसको राम राम करो। इंग्लिश वर्ड है कूल कन्वेंसिंग। ये राम राम जो है कूल कन्वेंसिंग है। अभी थोड़े दिन की क्या बात है, एक बंदा मेरे पास आया, उसके बेटे का मैंने बीमा किया, तो उसने पता क्या कहा, उसके पापा की डेथ होगी, मैंने पॉलिसी करी थी। बोले मेरे पापा ने आपसे बीमा क्यों करवाया, मैं आपको आज बता देता हूँ। बोले क्या? बोले मेरे पापा कहते थे ये मेरे को जब भी मिलता है मेरे को राम राम करता है। उसके बगल में एजेंट है, उससे नहीं करवाया। बोले आप बीमा उससे करवाना है, मेरे को जब भी मिलता है राम राम करता है। तो मेरा मानना ये है कि आप कस्टमर, कोई भी बड़ा कस्टमर है तो आप उसकी रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करने से मान लिया कि आपने उसको 2 बार राम राम की, 3 बार राम राम करी, तो चौथी बार वो आपके कंधे पे हाथ रख देगा। अब कोई आपके कंधे पे बड़ा आदमी हाथ रखता है ना, तो बड़े के दोस्त बड़े होते हैं। तो आपसे खुद पूछेगा आप क्या काम करते हो। मान लिया आपको वहां से कॉल आ गई, तो आपको एक कॉल से नहीं 10 कॉल मिलेंगी, तो रेफरल कॉल होती हैं। एक बंदे से जुड़े, उसके जो बड़े दोस्त हैं आप उनके साथ जुड़ जाते हो, तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है आदमी का। आप किसी फंक्शन प्रोग्राम में हो, मैं जब किसी शादी ब्याह में जाता हूँ तो बड़े बड़े क्लाइंट मेरे हैं, तो मेरे को ऐसे मतलब हक करते हैं। तो जब हक करते हैं तो दूसरा भी सोचता है यार ये क्या चीज़ है कल्याण। मेरा मानना क्या है कि ये तो अगर जब वो हमें हक कर रहा है तो 4 लोग और भी देख रहे हैं भाई ये किस लेवल का बंदा है। तो वहाँ पर आपकी वकालत लोग खुद ही करने शुरू कर देते हैं। आप अपना सबसे लाइजन बना कर रखो, मतलब आपकी तारीफ कोई करे ना करे, बुराई ना करे कोई। मेरा मानना ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो मेरे पास क्या ऑर्फन पॉलिसियाँ हैं, मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं मैंने उनके बीमे जो नहीं भी कर रखे वो भी मेरा डाटा सेव है। तो पुरानी पॉलिसियों की हम सर्विसिंग देते हैं सबको। उसको सर्विसिंग देने से क्या होता है, वो अपना पुराना डाटा रखना भूल जाता है, वो हमारे पर आश्रित हो जाता है। उसको कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसको रिटर्न भरना है, अपना डिटेल मांगनी है, कोई लोन कराना है, तो हम कहते हैं यार मेरा डाटा दे दे, मेरे को रिटर्न कर दो, मैं उसके सीए को सर्टिफिकेट मेल कर देता हूँ। ये चीज़ एक दिन में नहीं आई है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा रुत आए फल होए। तो हम लोग क्या कहते हैं, बंदर की तरह। कैसे?
किसी बाग में बंदर गए ना, तो मालिक ने डंडा मारा उसको, डंडा मार के भगा दिया। अब बंदरों ने कहा कि हम तो यार बाग अपना लगाते हैं यार, ये आम नहीं खाने देता हमें। उन्होंने गुठलियाँ उठाई वहाँ से और ज़मीन खोदी और उसे गाड़ दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। 1 घंटे बाद उसको उखेड़ा भाई। अब 1 घंटे बाद आम कहाँ से लग जाएंगे भाई? पेड़ उगेगा, फिर उसमें समय लगेगा, फल आएगा, तभी तो आम खाओगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसा ही है। अगर आपको आम खाना है तो लंबे टाइम तक आपको पानी देना पड़ेगा। और अगर लंबे समय तक पानी नहीं दे रहे हो मतलब बंदर हो। हाँ, बंदर बंदर वाली कहानी नहीं करनी, ठीक है नहीं भाई। मैं उसके बाद 4 बार गया और उसने बीमा नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी ऐसा जरूरी नहीं उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो मेरे को बता दे, उसके अंदर की बात उसके मन में रहती है ना। प्रॉब्लम हर बंदे के साथ रहती है। मतलब मान लिया उसके चेहरे पे हंसी है, अंदर कुछ परेशानी है, उसको जरूरी नहीं है कि मतलब हर बंदा पैसे वाला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़ा वेट करो, वेट एंड वॉच। आप सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के 1 ओवर में कितनी बॉल होती है? तो कम से कम 6 बॉल तो फेंको भाई। 6 बॉल जब फेंकोगे आप, जो बैट्समैन है आपकी बॉल पे छक्का मारेगा, ठीक है। आप चाहते हैं मैं इसको क्लीन बोल्ड करूं, बीमा करके आ जाऊं, वो कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप वापस आए घर पे, दोबारा गए, बोले मेरा बीमा कराने का मूड ही नहीं है। फिर गए, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर गए, मेरी पॉलिसियां टूटी पड़ी हैं। तो जो बताना जितनी ज्यादा बात कर रहा है वो आपको ऑप्शन दे रहा है, वही बंदा इंश्योरेंस लेगा आपसे। वो आपको परखता है कि यार ये कितना पेशेंस रखता है, ये मेरे मतलब उस पर कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। भाई आप जाओ, बीमे का कोई पेड़ तो है नहीं, हिलाया और उसमें बीमे गिर गए, आप उठा के ले आए। तो हमें उसकी बीमे की नीड क्रिएट करनी पड़ती है। भी तेरी जरूरत है, भी तेरी यहां भी जरूरत है, यहां भी जरूरत है। आज क्या देखो, कोरोना में मैंने बहुत बीमे किए। कोरोना में मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर बना लिया। आज भी लोगों से एक बात कही जाती है कि जब से कोरोना आया है, हर आदमी क्या है, कांच का सामान है। कांच का सामान एक बार गिरता हाथ नहीं आता ना। तो आजकल जो डेथ हो रही है इसी तरह से हो रही है। बंदा बीमार हुआ, पता लगता अभी तो थोड़ी देर तो पहले बात कर रहा था यार, वो पता नहीं इसको क्या हुआ। तो समय बहुत ही वो हो चुका है। तो मेरा सबसे ये है सुझाव है कि आप कोशिश करके जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी करो। दोबारा एक बार करके दोबारा फिर करो। कि वो लोग कहते हैं यार मेरे पास तो बहुत पॉलिसियां हैं, तो उससे एक वर्ड बोला जाए कि भाई आप बच्चे वाला छाता लेके बाजार में जाएंगे और बरसात आ जाए तो आप क्या बच के आ जाओगे? बच्चा वाला छाता छोटा ही होता है ना, अम्ब्रेला। तो आपको बड़े छाते की जरूरत है। आप उसको लॉजिकली समझाओ ना, बात तो बीमे की कर रहे हो, वो समझ जाएगा बड़ी छाता का मतलब बड़ी पॉलिसी। बड़ी पॉलिसी होगी तो आपका भी फायदा, उसका भी फायदा। और सॉफ्ट कॉर्नर हर बंदे के मन में होता है कि मेरी पॉलिसी बड़ी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। बिना प्रयास के संभव है ही कुछ है ही नहीं। और मेहनत का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और एक चीज बताऊंगा, पेशेंस इस सेक्टर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जहां तक जब तक आपको सफलता नहीं मिलती आप लगे रहो। जब तक सफलता नहीं मिलती लगे रहो भाई साहब, और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला भी देखता है कि ये कहां तक मतलब कितना प्रयास कर सकता है, कितना सहनशील है। एक बार क्या हुआ, एक क्लाइंट के पास गया मैं, वो क्लाइंट से मेरा अपॉइंटमेंट था, उसको एक फोन आया और वो उठ के चला गया। वो फोन पे 1 घंटा लगा रहा। मैंने कहा ये बिजी है, तो मैंने उससे उठ के कहा कि भाई सॉरी सर, आप बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरी इतनी बात से भी वो नाराज हो गया। मैं उठ के आ गया, मैंने उसको मैसेज किया कि सॉरी भाई साहब, भैया मेरी वजह से अगर आपका मन दुखा है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। शाम को मैंने उसको मैसेज कर दिया। सुबह उसका फोन आता है, यार कोई बात नहीं कल्याण, मैं गुस्से में था, तू आ जा। अगर मैं उसमें मैंने 4 पॉलिसियां की 50-50 लाख की, दोबारा जाके अगर मैं भी गुस्सा करता यार इसने मेरे को डांट दिया है, तो वो पॉलिसी तो नहीं हो पाती ना। अब उस बंदे की क्या टेंशन थी, वो तो वही जानता है ना। उसमें गुस्से में था, उसने मेरे से जो बोलना था बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई।
तो मेरा मानना है कि अगर कोई गाय भैंस है, उसको चारा पट्टा करवाते हैं, तो शाम को दूध की बाल्टी भर के दे देती है ना, और कई बार वो लात भी मार देती है। लेकिन लात मारती है तो दूध की बाल्टी तो भर के दे रही है। क्लाइंट अगर गुस्से में भी है ना, अगर, तो कोई बात नहीं, उसको शांत हो जाने दो, लेकिन बाल्टी दूध भर के हमने निकाली उसकी। पॉलिसी तो करनी ही करनी है उसकी, आज नहीं तो कल करेगा, बस पेशेंस जरूरी है इसमें। कल्याण दास जी, आपने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, सारे ही एग्जाम्पल्स जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। लेकिन आपने एक चीज़ ये बताई ना कि मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, कि ये जो दुनिया है ये हैंडपम्प की तरह है, हैंडपम्प की तरह है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में आ रहा था कि आप गदरपुर में रहते हैं, और गदरपुर के आप सन्नी देओल हैं, जैसे कि हमारे वो गदर पिक्चर में। नहीं, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि गदर पिक्चर में सनी देओल ने हैंडपंप उठाया और आप भी हैंडपंप की बातें कर रहे हैं गदरपुर में। तो मुझे एक बात बताइए कल्याण दास जी, कि ये जो आप शुरुआती दिनों में पकौड़े बेचते थे, टायर के पंचर बनाते थे, आपकी परचून की दुकान थी, वहाँ से जो आपकी जर्नी शुरू हुई है, तो कितने साल हो गए अभी जर्नी को? ये 26वां साल है मेरे को। 26वां साल है। तो इन 26 सालों में आपने ज़ीरो से, जैसे सर ने बोला कि फर्श से आज अर्श, ये अर्श मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और क्या अचीवमेंट्स हासिल की है, उसके बारे में कुछ बताइए। अचीवमेंट्स तो आप सब लोगों के सामने ही हैं भाई। जो बंदा हैंड टू माउथ हो और आज उसके पास प्रभु कृपा से 2 करोड़ का ऑफिस हो, और एक नहीं 2 ऑफिस है, एक मेरा ऑफिस रुद्रपुर में है और एक ये गदरपुर में है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। मेरा एक सपना था कि मेरा ऑफिस इस टाइप से हो, और वो सपना मेरा प्रभु ने पूरा किया है। एक चीज मतलब ये है कि मतलब सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उस ऑलमाइटी गॉड को देता हूं, जिसकी कृपा से मेरे सारे काम होते हैं। संतों का क्या होता है कि जैसे मतलब समाज में क्या होता है, रहनी, पंजाबी बहनी, कहनी, 3 चीजें हैं। कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे सहना है, ये इंसान को मिलता है संतों की संगत में जाके मिलता है। तो अभी संत का जो रूप जो है वो चेंज हो चुका है। पहले वो जो है वो नारंगी कपड़े में होते थे, लेकिन आजकल वो ब्लू टाई और सफेद शर्ट में होते हैं। नहीं, मैं अपने आप को संत नहीं मानता। मैं उस संतों की कृपा मानता हूँ, उनके ऊपर मतलब हमेशा कृपा है बनी हुई और हमेशा कृपा रहेगी उनकी। करेक्ट। एक शक्ति जो मेरे साथ हमेशा रहती है। और एक चीज और मैं अपने अभिकर्ताओं को बात करूंगा कि जब भी आप किसी कस्टमर से साइन कराओ, उससे बोलो कि आप अपने प्रभु को याद करो। जब आप ये शब्द यूज करोगे तो एक तो उसके मन में आस्था जागती है अपने प्रभु के प्रति। वो किसी को मानता हो, देवी देवता भगवान को किसी मानता हो, वो किसी को भी मानता हो, उसके अंदर एक आस्था जागती है, और वो पॉलिसी आपकी टूटेगी नहीं कभी भी। वो इफेंट भी नहीं करेगा आपके साथ। क्यों नहीं? उसने अपने ना प्रभु को याद करके काम किया है। बाणी में भी लिखा हुआ ना, कीता लोड़िए कम ते हार पे आखिए। ये पंजाबी में है ना, इसका हिंदी रूपांतर ये हुआ कि कभी भी कोई कार्य करो आप अपने प्रभु को याद करके करो, तो उस कार्य में आपको कभी अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। मुझे बताइए कल्याण दास जी, इतने दोहे आपको कैसे याद है? मैंने 3 बातें बताई ना। हाँ। रहनी, सहनी और कहनी, ये संतों से मिलती है। ये मेरे गुरुजी की कृपा मेरे पर। तो गुरुजी से आपको ये सब हाँ, वो ऐसी बातें करते थे। हाँ। दोहे में बातें करते थे। हाँ। बहुत बढ़िया। वैसे तो आपने कल्याण दास जी बहुत सारी उदाहरण दिए हमको, लेकिन ये बहुत सारे उदाहरण में से ये जो 26 साल का आपने समय निकाला है, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि जो आपकी लर्निंग रही है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी? बहुत सारी लर्निंग आपने बताई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल लर्निंग कौन सी रही? लर्निंग में तो मैं ये कहूँगा कि लर्निंग प्रोसेस इज लाइफ टाइम। सीखने का अंत कभी होने नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। जो चीज़ शिक्षा हमने पुरानी ले रखी है, अब नई शिक्षा आ रही है। जिस काम तरीके से हम पुराने इंश्योरेंस करते थे, उस तरीके से इंश्योरेंस पूरा नहीं होते। अब यंग जनरेशन्स आ गई हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं, तो उनके साथ डील करना, अगर हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा मानना है कि जितनी भी, मैं यहाँ से अकेला जाता था पंजाब सिंह जी की ट्रेनिंग दिल्ली करने के लिए, गोवा के रमेशन जी की ट्रेनिंग भी मैंने करी है। मैं लोगों से बोलता था कि यार बोले इतने पैसे कौन भरेगा। मेरा मानना है कि जैसे कोई भी ऐसे आप सबमिट कर रहे हो, अगर आपको एक भी टूल मिल गया ना तो आपको पार लगा देता है। आपकी किस बात पे क्लाइंट खुश हुआ है आपको भी नहीं पता लगता, आपकी किस बात पे आपको इंश्योरेंस दे दिया उसने आपको नहीं पता लगेगा। आपकी कोई भी सेल हर बार नई बात पे क्लोज होती है। वो आपके पहनावे पे खुश है, वो आपको आपके बात करने से सलीके से खुश है, आपकी सर्विसिंग से खुश है, ये आपको भी नहीं पता चलता। वो क्लाइंट बताता नहीं, लेकिन अंदर में वो धार लेता है कि मैंने इसको बीमा देना, मेरे को इसकी ये चीज़ अच्छी लगती है। तो आपके तर्कस में सारे तीर होने चाहिए। आपका जो तर्कस है ना वो तीरों से भरा होना चाहिए। तीर वो नहीं जो लगे, जो दिल में उतर जाए, वो तीर होना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। तीर में तो धार होती है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए मैं उनको वो उनके मन को अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली कि आपके तर्कस में बहुत सारे तीर होने चाहिए। हाँ। मैं जब मुंबई से निकला तो मैंने भी अपने लिस्ट में बहुत सारे वीर रख लिए। सूरत में मिला, इधर से मिला उधर चल आके भी एक वीर से मिल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सो कल्याण दास जी, अब आपने इतना कुछ तो अचीवमेंट कर लिया है, यहाँ से आगे अब आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आपके विचार हैं कि भाई मुझे, जैसे आपने ये ऑफिस, मेरा ऐसा ऑफिस होना चाहिए, ये आपका गोल था, वो तो हासिल कर लिया आपने। अब आगे क्या आपके गोल? कि मैं उड़ के बीमा करूं। ओके। अपनी फ्लाइट से जाऊं और बीमा करके आऊं। क्या बात, ये लक्ष्य है मेरा। बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका में एक एजेंट है जो कि जिनका अपना खुद का एक प्लेन है और वो अपने खुद के प्लेन से ही जो है वो MDRT की मीटिंग में आते हैं। सही बात है ये? मैंने सुना है ऐसा। हाँ है। तो वैसा ही कुछ आप करना चाहते हैं? जैसे हमारे भरत पारिक जी हैं, उनका है प्लेन? हाँ, वो तो कई प्लेन ले सकते हो तो। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए गदरपुर एक जिनकी 8-9 करोड़ अर्निंग है उनको क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो ये जो आपने बात बोली है कल्याण दास जी, ये बात कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत दम चाहिए, बहुत डेयरिंग चाहिए। और अगर आप बोल देते हैं, ये आपने बोला है तो नो डाउट इसकी एक वैल्यू है, क्योंकि आपने ये सब चीज़ हासिल की है, अचीवमेंट किया है। और आपकी इस बात ने आपके गदरपुर में जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन भी दिया है, बहुत मोटिवेशन दिया है। सो ग्रेट कल्याण दास जी, आपसे हमारा मुंबई से उत्तरांचल का सफ़र जो है, आपकी ये बात ने जो है वो सक्सेसफुल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सक्सेस का श्रेय मैं सबसे पहले प्रभु को दूंगा, और मैं जो मेरी ये ग्राहक हैं, सम्मानित ग्राहक पूरे उत्तराखंड क्षेत्र के, उनको मैं सम्मान सहित नमन करता हूं, जिनके सहयोग से मैं इस मुकाम को हासिल कर सका। थैंक यू, सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कल्याण दास जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों उन्हें इस ग्लोबल समिट को अटेंड करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप कभी भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी, आपका तर्कस भरेगा उससे। बड़ा तर्कस रखो और हर ट्रेनिंग में जाओ। यूट्यूब पे तो हमें सब मिलता है, लेकिन जो चीज आदमी सोचता है कि यूट्यूब पे सब पड़ा है, सब तो है, पर क्या होता है ना, जहां पेज फंसता है उसको खोलने वाला भी कोई होना चाहिए। जो फिजिकली होता है ना, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था ना, तो उसको चक्रव्यूह में घुसने का तो पता था, लेकिन निकलने का पता नहीं था, इसीलिए फंस गया वो। तो ये चक्रव्यूह तो है, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता गुरु ही दिखा सकता है। तो जिसके लिए मैं BITV वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमें आए हैं। थैंक यू BITV। और सबसे कहूँगा कि वो इस सेशन को जरूर अटेंड करें। ऐसा ना, मोर पेन और मोर गेन, कुछ गेन करना है तो पेन तो लेना ही पड़ेगा, और बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं है। भाई आदमी सोचा कि यार इतनी फीस है वहां, मैं 2 दिन रहूंगा, इतना काम कर लूंगा। आप काम तो कर लोगे, लेकिन वो फिर आपके उस तरह में धार नहीं आ पाएगी। तो कुछ सीखने के लिए आपको BITV का सहयोग लेना ही पड़ेगा, और वो हमारे घर चल के आए हैं।
ये उनका बड़प्पन है। जैसे दूध घर घर में आता है, अमृत है, और मदिरा पान लोग दुकान पे जाकर लेने जाते हैं, तो ये अमृत समान है BI वाले। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं BI। और सबसे कहूँगा मैं कि जो समिट होने वाला है दिल्ली में, उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। BI TV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।